नमस्कार। अगर मैं कहूं कि भारतीय जवानों ने चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मार गिराए तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन अमेरिका खुद ये बात मानता है। अमेरिका की एक जर्नल द विक ने 11 सितंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में डेटा के साथ, सारे फैक्ट के साथ ये बताया गया है कि गलवान घाटी में 15 जून की रात जो झड़प हुई थी उसमें चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए। आपको बताया कि भारत के 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे और तब भारत में इस बात को लेकर चीन के खिलाफ एक आक्रोश फूट पड़ा था। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक, तब भारत ने दावा किया था कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक या तो घायल हुए या मारे गए, लेकिन चीन ये मानने को तैयार नहीं था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यांग बार बार आकर कहते थे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चीन का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है, सारे जवान सुरक्षित हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद हमने एक कब्र की तस्वीर देखी थी, बहुत सारे कब्र थे उसमें, और तब ये दावा किया गया कि चीन के बहुत सारे सैनिक, 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए और ये उन्हीं सैनिकों की कब्र है। लेकिन अब द विक की रिपोर्ट बताती है कि 60 से ज्यादा सैनिक गलवान घाटी में 15 जून की रात हुई झड़प में मार गिराए गए। भारत का एक एक जवान, एक एक सैनिक 5 से 7 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ा। तकरीबन 30 से 35 की संख्या में थे भारतीय सैनिक और 100 से ज्यादा की तादाद थी चीनी सैनिकों की, जिसमें 60 से ज्यादा सैनिक चीन के मार गिराए गए या फिर उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है, यानी चीन में बहुत बड़ी जो बात छिपाई गई उसको इस रिपोर्ट में प्रकाशित करके चीन को बेनकाब कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है कि उस दिन यानी 15 जून की रात जो हमला हुआ था भारत के खिलाफ, वो उसका ऑर्डर शी जिनपिंग की तरफ से आया था, यानी बीजिंग की तरफ से आया था। आपको भी पता है कि जो राष्ट्रपति होता है चीन का, वो सेना का प्रमुख हो जाता है, वो कमांडर हो जाता है चीन में। और इस लिहाज से शी जिनपिंग ने ऑर्डर दिया था कि वो गलवान घाटी में जाकर भारतीय सैनिकों के खिलाफ चीनी सैनिक हमला करे, यानी पीएलए के जवान हमला करे। और उसके बाद पीएलए के जवान आए और उन्होंने बार बार भारतीय सैनिकों के आगाह करने के बाद भी अपने टेंट नहीं हटाए, अपने तंबू वहीं पर रखे और लिहाजा भारतीय सैनिकों को वो टेंट उजाड़ना पड़ा और उसके बाद झड़प हुई। आपको ये पता है किस तरह से 20 जवान भारत के शहीद हो गए थे। इस रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया कि जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने हैं, यानी साल 2012 से चीन की विस्तारवाद पॉलिसी पर काम हो रहा है। इस रिपोर्ट में बाकायदा फैक्ट के साथ बताया गया कि शी जिनपिंग के कमांडर बनने के बाद से ही पीएलए को ऑर्डर दिया गया, यानी जो चीनी सैनिक है, चीनी आर्मी है, उन्हें उसे ये ऑर्डर दे दिया गया है कि आप विस्तारवाद की नीति पर काम करेंगे। 2012 में शी जिनपिंग बने। आपने भी देखा कि 2016 में किस तरह पहले डोकलाम में विवाद चीनी सैनिकों ने पैदा की, उसके बाद ताइवान में चीनी सैनिकों ने विवाद पैदा की, वियतनाम में चीनी सैनिकों का विवाद है, दक्षिण चीन सागर में चीन सैनिक किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं और कब्जा करते जा रहे हैं। आपने ये भी देखा कि हांगकांग पर पूरी तरह से तकरीबन चीन का कब्जा हो गया है। आपने देखा कि उत्तर कोरिया के खिलाफ किस तरह से, साउथ कोरिया के खिलाफ किस तरह से चीन ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया और वहां पर किस तरह से चीन ने कोशिश की कि वहां भी उसकी घुसपैठ पड़ जाए। यानी चीन के आसपास जितने देश हैं वहां पर चीन ने विस्तारवाद की पॉलिसी अपनाई। द विक की रिपोर्ट दावा करती है कि शी जिनपिंग की ये नीति रही है और पूरा चीन इस वक्त इसी नीति पर आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है कि चीनी सैनिकों को आदेश दिया गया कि जहां पर, यानी भारत और चीन की जो सीमा है तकरीबन 800-850 किलोमीटर की जो एलएसी है, भारत चीन की सीमा पर जो एलएसी का इलाका है, वहां पर वैसी जगहों पर अब चीनी सैनिक हमला करें जहां पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी नहीं है, यानी उन इलाकों को देखने वाला कोई नहीं। अभी आपने देखा कि इसी ऑर्डर पर अरुणाचल में 5 वहां के स्थानीय नागरिकों को चीन ने किडनैप कर लिया था और उसके बाद अपने साथ ले गए और काफ़ी जद्दोजहद के बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक पूरी कोशिश की गई, पूरा जद्दोजहद चला और उसके बाद वहां के 5 लोग रिहा किए गए। तो शी जिनपिंग ऑर्डर देता है और उसके बाद चीनी सैनिक उसे फॉलो करते हुए बार बार भारत से हारने को आ जाते हैं। फिलहाल चीन अपनी आदतों से बाज आ जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि ये रिपोर्ट तो कुछ ऐसा ही बताती है। रूस में मास्को में जब बैठक हुई थी विदेश मंत्रियों की, एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री जब बैठे थे साथ में, तब उन्होंने वादा किया कि डिसएंगेजमेंट होगा, यानी सेना हटेगी, दोनों तरफ की सेनाएं हटेंगी और बातचीत के आधार पर हटेंगी, दोनों सेनाएं बराबर दूरी से हटेंगी, ये भी दावा किया गया था। लेकिन इस रिपोर्ट को अगर आप ठीक से पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि चीन बार बार धोखा देता है और इस बार भी वो इसी पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है।